साध संगत जी, धन्यकार जी। आज हम आदि ग्रंथ के अत्यंत प्रेरणादायक शब्द विसरू नाही प्रभु दीनदयाला पर मनन करेंगे। यह शब्द हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा कौन है, प्रभु का स्मरण क्यों आवश्यक है और क्यों मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा से सुरक्षित रहता है। आइए इस दिव्य विचार को सरल भाषा में समझते हैं। आज का यह पावन शब्द एक भक्त की हृदय से निकली हुई प्रार्थना है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि उस अनुभव की अभिव्यक्ति है जो परमात्मा के ज्ञान के बाद जीवन में उतरता है। भक्त बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करता है, विसरू नाही प्रभु दीनदयाला, अर्थात हे दयालु प्रभु, ऐसी कृपा करना कि मैं आपको कभी नहीं भूलूं। यह केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि पूरे आध्यात्मिक जीवन का आधार है, क्योंकि जब मनुष्य प्रभु को याद रखता है तो उसका जीवन सही दिशा में चलता है, और जब वह प्रभु को भूल जाता है तभी भ्रम, अहंकार और दुख उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोच लेता है कि मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा अनुभव और मेरी शक्ति ही मुझे सुरक्षित रखे हुए हैं। लेकिन यदि जीवन को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि अनेकों बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमारी सारी योग्यताएं और सारी शक्तियां सीमित पड़ जाती है। वहीं हमें अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय हमारा मार्गदर्शन कर रही है। वही परमात्मा है जो बिना किसी भेदभाव के हर जीव की रक्षा करता है। महापुरुष समझाते हैं कि परमात्मा केवल न्याय करने वाला नहीं बल्कि दीन दयाल भी है। वह हमारी भूलों को देखकर तुरंत हमें छोड़ नहीं देता। यदि ऐसा होता तो शायद हम में से कोई भी उसके योग्य नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह बार बार हमें अवसर देता है, संभालता है, सही मार्ग दिखाता है और पूर्ण सतगुरु के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। जब मनुष्य इस कृपा को पहचान लेता है तब उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जागता है। वह अपनी सफलताओं का श्रेय स्वयं को नहीं देता बल्कि परमात्मा की दया को मानता है। महापुरुष अपने आगे समझाते हैं कि जहाँ प्रभु का स्मरण होता है वही स्थान तीर्थ बन जाता है। पवित्रता किसी स्थान में नहीं बल्कि उस भावना में होती है जिसमें मन परमात्मा से जुड़ता है। यदि मन में प्रभु का स्मरण नहीं है तो सबसे सुंदर स्थान भी मन को शांति नहीं दे सकता। लेकिन यदि मन प्रभु से जुड़ा हुआ है तो साधारण सा स्थान भी आनंद का अनुभव करा सकता है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार सुमिरन पर बल देते हैं। सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में यह अनुभव करना है कि परमात्मा मेरे साथ है। जीवन में सुख आए तब भी उसे याद रखें, दुख आए तब भी उनका विश्वास ना छोड़े। जब मनुष्य केवल कठिन समय में प्रभु को याद करता है तब उसका संबंध
आवश्यकताओं से होता है, लेकिन जब वह हर समय प्रभु को याद रखता है तब उसका संबंध प्रेम से होता है। महापुरुष एक और गहरी बात समझाते हैं कि संसार के रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, लोग बदलते हैं, शरीर भी बदल जाता है, लेकिन एक संबंध ऐसा है जो कभी नहीं बदलता और वह है परमात्मा का संबंध। इसलिए सच्चा सहारा भी वही है, सच्चा साथी भी वही है और जीवन का वास्तविक आधार भी वही है। पूर्ण सतगुरु हमें इस सत्य का अनुभव कराते हैं। वे केवल परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं देते बल्कि उससे परिचय कराते हैं। यही परिचय मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। जब ज्ञान जीवन में उतरता है तब शिकायतें कम होने लगती है, अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरों की गलतियां देखने के बजाय मनुष्य स्वयं को सुधारने लगता है। सेवा बोझ नहीं लगता, सेवा बोझ नहीं लगता बल्कि सौभाग्य बनने लगती है, सौभाग्य बनने लगती है। संगत केवल बैठने का स्थान नहीं रहती बल्कि जीवन बदलने का पाठशाला बन जाती है। और सुमिरन केवल एक अभ्यास नहीं रहता बल्कि जीवन की सांस बन जाता है, जीवन की सांस बन जाता है। महापुरुष अंत में यही संदेश देते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को अवश्य निभाएं, लेकिन अपने जीवन का केंद्र केवल परमात्मा को बनाइए। जीवन का केंद्र केवल परमात्मा को बनाइए। उसे कभी मत भूलिए, उसकी रजा को स्वीकार करना सीखिए, उसकी कृपा पर विश्वास रखिए और पूर्ण सतगुरु के दिए हुए ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बनाइए। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची शांति है और यही इस दिव्य शब्द का मूल संदेश है। आत्मचिंतन, साध संगत, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आज हम स्वयं से एक प्रश्न करें, क्या मैं केवल परमात्मा को आवश्यकता पड़ने पर याद करता हूँ या हर परिस्थिति में उसका स्मरण बनाए रखने का प्रयास करता हूँ? क्या मेरा विश्वास अपनी योग्यता पर अधिक है या उसकी कृपा पर? यदि इन प्रश्नों पर हम ईमानदारी से विचार करेंगे तो यह शब्द केवल सुनने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाएगा। यदि आज का यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ऐसे ही आध्यात्मिक विचार सुनने के लिए समर्पण SNM से जुड़े रहिए। धन निरंकार जी।